सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन अध्यापन में लगे होंगे। हिंदी की पूर्ववर्ती कक्षा में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ा। हमको विश्वास है कि आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लिए होंगे, आपको कठिनाई नहीं हुई होगी। आज हम उसके शेष भाग के बारे में अर्थात पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। शेष दो दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तुलसीदास के बारे में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के में सूर्य के समान चमकने वाले ऐसे साहित्यकार जिसकी तुलना किसी दूसरे साहित्यकार से नहीं की जा सकती, उनके काव्य में अनेक विशेषताएं उभर कर आती है। तुलसीदास ने समाज को एक सूत्रता में पिरोने की कोशिश की। भक्ति काल का यह नायक विघटित समाज को एक करने के लिए चला, आगे बढ़ा। उसने एक ऐसे चरित्र की अवतारणा की, अपने काव्य में एक ऐसे चरित्र को प्रतिस्थापित किया जो आदर्शों से पूर्ण, मर्यादित एवं संयमित जीवन जीने वाला नायक है, जो समाज को दिशा प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न संबंधों को परिभाषित करता है, जो जीने की कला सिखाता है। वह महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसको उन्होंने अपना आराध्य माना। हम शेष आगे इस संवाद के बारे में पढ़ते हुए तुलसी की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने देखा उन दोहों में कि परशुराम जी का क्रोध, उनका अहंकारी स्वरूप, बरबोलापन सामने आया और उनके कटु वचनों से लक्ष्मण आहत हो जाते हैं और उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वाणी में अपनी बातों को परशुराम के सामने रखकर अपनी वाक्पटुता का परिचय देते हैं। कहते हैं आगे कि तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अगला जो दोहा है इसमें भी भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई का छंद का प्रयोग है, संवादात्मक एवं कथात्मक शैली है। जो संवाद के बीच की कथा है उसका उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ रस भी वही वीर रस है। परशुराम का रौद्र रूप सामने आया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग है। कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम तो काल हाक जनु लावा, फिर जनु है वाचक शब्द है, यहाँ उत्प्रेक्षा है। ऐसा लगता है मानो काल को हाक लगाकर बार बार आप उसे मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। बार बार मोहि लागी बुलावा, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मानो काल को हाक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। और ऐसा कह करके इस वाक्य में लक्ष्मण अपनी व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम की खिल्ली उड़ाते हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, ऐसा लगता है कि मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे आप मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, ऐसी वाणी सुनकर, उन लक्ष्मण की वाणी सुनकर, कठोर वाणी सुनकर, व्यंग भरी वाणी सुनकर परशुराम परस सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने फरसे को सुधार लेते हैं, पकड़ लेते हैं। धरेउ कर घोरा, अपने हाथ में अच्छी तरह संभाल लेते हैं।
कहते हैं आगे कि अब जन देई दोष मोहि लोगु, देई दोष अनुप्रास अलंकार है, अब लोग मुझे कोई दोष नहीं देंगे। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु, बालकु बध जोगु में भी अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं परशुराम कि अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे, यह कटुवादी बालक है और यह वध करने के लायक है, वध जोगु, यह वध किए जाने के लायक है, मारे जाने के लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, यहाँ भी अनुप्रास है, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, बाल बिलो की बच्चा समझकर, बहुत मैं बाचा, मैंने इसको बहुत समझाया, अब ये मरनिहार बा सांचा, अब इसका मरना निश्चित है, अब ये मरनिहार बा सांचा। आगे कहते हैं कि हम कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, गुण गणही में अनुप्रास है। विश्वामित्र सामने आते हैं और विनम्र वाणी में कहते हैं क्षमीय अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बच्चे के दोष और गुण की गणना साधु प्रवृत्ति के लोग नहीं करते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ विश्वामित्र सामने आते हैं और परशुराम से कहते हैं कि इसको क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो बच्चे के गुण और दोष की गणना नहीं करते। आगे कहते हैं खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम कहते हैं कि यह सामने गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही क्योंकि कहा है उन्होंने लक्ष्मण को, कहते हैं कि यह गुरु से द्रोह करने वाला है। श्री राम के द्वारा शिव के धनुष का तोड़ा जाना, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान माना। परशुराम का यह मानना था कि यह मेरे गुरु का अपमान है और इस कारण वे इतने क्रोधित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुठार है, अकरुण मैं करुणाहीन हूँ और कोही क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने गुरुद्रोही खड़ा है। उतर देत छोरो बिनु मारे, बिना मारे मैं इसको छोड़ देता हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल कौशिक में भी अनुप्रास अलंकार है। कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त है। कहते हैं कि कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र, मैं आपके शील के कारण, आपके स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो यह कब का वध कर दिए जाने लायक था। आगे कहते हैं न तो यही काटी कुठार कठोरे, काटी कुठार कठोरे में अनुप्रास है, नहीं तो मैं इसे काटी कुठार कठोरे, अपने कठोर फरसे से, कुठार से मैं इसको खंडित कर देता, इसको काट देता और गुरु ही ऋण होता हूँ श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। कहते हैं कि गादि सुनु कह हृदय हसी, गादि सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त है। गादि सुनु का मतलब विश्वामित्र। कहते हैं कि हृदय हसी, मन ही मन मुस्कुराते हैं, मुन ही हरि हरे सूझ। ऐसा लगता है कि जैसे सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही मुनिवर को आज तक ऐसा लगता है किसी अजय योद्धा का सामना नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा समझ रहे हैं यह कोई साधारण योद्धा है, इसको वो पराजित कर देंगे। इसलिए उन्होंने मन में हंसते हुए कहा कि मुनिवर को चारों तरफ हरियरी ही दिखाई देती है, हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात इन्हें ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं लक्ष्मण को।
ऐ मैं खार न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं ऐ मैं कहते हैं लोहे से बना हुआ, खार कहते हैं तलवार को भी, और खार का मतलब होता है वो शक्कर। ऐ मैं खार न ऊख में, यह लोहे से बना हुआ जो खार है, ऊख से बना हुआ खार नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ। कहते हैं कि अभी तक या तो वो समझे ही नहीं लक्ष्मण को, या फिर अजहु न बूझ अबूझ, या फिर जानबूझ करके अबूझ बन रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ, ऐसा लगता है कि इन्होंने उनको समझा ही नहीं। ऐसे अबूझ कहते हैं नासमझ को, नासमझ बनने की कोशिश करते हैं। तो इस में विश्वामित्र के स्वभाव के बारे में, उनका जो स्वभाव है शील स्वभाव के बारे में स्वयं परशुराम भी प्रशंसा करते हैं। विनम्र स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं, साथ ही साथ परशुराम का क्रोध है, बरबोलापन है, लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां हैं। और आगे हम देखते हैं कि कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहते हैं कि हे मुनिमण, आपके शील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, इसको पूरी दुनिया जानती है, आप तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, आपने अच्छी तरह अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो लिया है। आप मुक्त हो गए हैं मातृ ऋण और पितृ ऋण से। 3 प्रकार का ऋण माना गया है संसार में, गुरु ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। लक्ष्मण कहते हैं कि मातृ ऋण और पितृ ऋण से आप मुक्त हो चुके। माता पिता ही ऋण भय नीके, आप अच्छी तरह ऋण मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोचू बर जी के, और आपके ऊपर जो गुरु का ऋण रह गया, इसके कारण आप इतने चिंतित रहते हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बर जी के, ये आपके चिंता का कारण है, जिसके कारण आप सोच में पड़े रहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि उसको आपने मेरे सिर पर डाल दिया है उस बोझ को। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कहते हैं कि बहुत दिन बीत गए, और दिन बीतने के साथ साथ उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कहते हैं कि उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, आप किसी गणना करने वाले को बुला लीजिए, हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली, जो भी हिसाब होगा मैं तुरंत चुकता कर दूंगा, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। आप किसी गणना करने वाले को बुला लीजिए, जो भी हिसाब होगा तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण की इस कठोर वाणी को सुनकर, लक्ष्मण की इस कठोर वाणी को सुनकर, उनके कड़वे वचन को सुनकर परशुराम अपने फरसे को सुधार लेते हैं, संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरा सभा कक्ष में बैठे हुए जितने भी राजा हैं वो सब हाय हाय करने लगते हैं। अनहोनी की आशंका से वो भर जाते हैं। पूरी सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। हाय हाय में जब किसी विशेष भाव का प्रदर्शन हो, वहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हो, विस्मय, आश्चर्य, शोक आदि भाव हो, और उन भावों को व्यक्त करने के लिए
काव्य में जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ विवक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश न होकर विवक्षा अलंकार है। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी पूरी सभा आश्चर्यचकित हो जाती है, पूरी सभा विस्मय हो से भर जाती है, अनहोनी की आशंका से सब घेर जाते हैं और वो हाय हाय कर पुकार उठते हैं। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारु बचौ नृपदोहि। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे परसु देखावहु मोहि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, हे नृपद्रोही, राजाओं के दुश्मन, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, मतलब आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप बच रहे हैं। विप्र विचारी बचाओ, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, ऐसा लगता है कि कभी आपको रणभूमि में किसी अच्छे योद्धा का सामना नहीं हुआ। सुभट रण गाढ़े, आपको रणभूमि में किसी अच्छे योद्धा का सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही महान बने हुए हैं, घर ही के बाढ़े, घर के ही योद्धा बने हुए हैं। मिलो न कबहु सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, इस तरह से मुनिवर का यह अपमान सुनकर पूरी सभा पुकारने लगती है, कहने लगती है कि यह बहुत ही अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। रघुपति सह नहीं लखन निवारे। तब श्री राम परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखते हैं। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, सह नहीं लखनु निवारे, अपनी आंखों से संकेत में लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं, अर्थात लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत करते हैं। लखन उतर आहुति सरेस, लक्ष्मण के उत्तर को भृगुवर कोप किसान, भृगुवर अर्थात परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान, लक्ष्मण के उत्तर को परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि अर्थात उनकी क्रोधाग्नि में आहुति के समान समझकर, सरेस है, उपमा अलंकार है। कहते हैं बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान, यहाँ भी उपमा अलंकार है, समवाचक शब्द है। बढ़त देख जल संवचन, जल के समान अर्थात शीतल, शांत करने वाला। बढ़त देख, परशुराम के क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम जल के समान शीतल वाणी में बोलते हैं, अर्थात उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। जल संवचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रघुकुल में भानु के समान, रघुकुल रूपी भानु, रघुकुल में भानु रूपी श्री राम, रघुकुल में भानु रूपी श्री राम ने जल के समान शीतल वचन का प्रयोग कर शांत करने की कोशिश की। इस प्रकार राम की वाणी में शीतलता है, राम की शिष्टता, उनकी विनम्रता आरंभ की पंक्तियों में और अंतिम पंक्तियों में दिखाई देती है। इस तरह इसके आगे के प्रश्नों का आप
उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे, उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, तैयार करेंगे उसका उत्तर, और फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे फिर कोई नया पाठ लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।